वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो करने जा रहे हैं एशिया मैपिंग का प्रश्न हम करने जा रहे हैं और इसमें टोटल जो है 50 प्रश्न होंगे। ये मैंने पिछले दिनों अपने ग्रुप में टेस्ट लिया था, उसका आंसर शीट जो आज देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप लोग दो तीन बात बता देना चाहते हैं कि आप अपने सामने मैप जरूर रखें। मैप रखिएगा, उसके बाद जो है आप समझने की कोशिश कीजिए तो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया महादेश के उत्तर में कौन सा सागर है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो जब आप एशिया महादेश तो देखिएगा तो उसमें उत्तर में जो है आपका आर्कटिक सागर है, ऊपर में देखिए आप आर्कटिक सागर होगा। कौन सा सागर होगा? आर्कटिक सागर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा, एशिया महादेश के पूर्व में कौन सा महासागर है? पूर्व में कौन सा महासागर है? तो ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और तीसरा है एशिया एवं अफ्रीका तो कौन सा सागर अलग तरती है? तो यह लाल सागर। लाल सागर। चलिए ये तीन प्रश्न कर लिए। तीनों प्रश्न करने के बाद जो है हम मैप पर चलते हैं और तीनों तो हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैप पर आ जाइए। ये देखिए, ये ऊपर में ये जो है आर्कटिक सागर है, ये जो हम पेंट कर रहे हैं यहाँ पर आर्कटिक सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, ठीक है, और यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और ये जो घेरा हुआ भाग देख रहे हैं ये है यहाँ लाल सागर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग होता ये होता है, तो यहाँ पर ये अब तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तब हम आगे की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्र एवं सऊदी अरब के बीच कौन सा सागर है? मिस्र एवं सऊदी अरब के बीच, तो ये है 4 नंबर का आंसर होता है लाल सागर। लाल सागर। 5 नंबर में सोमालिया एवं यमन के बीच में कौन सी जल संधि है? सोमालिया एवं यमन के बीच में कौन सी जल संधि है? तो बाब अल मंडेब की संधि है। बाब अल मंडेब की संधि है। इजराइल से सटे अफ्रीका का कौन सा देश है? तो ये है मिस्र। अब हम आप तो इसको दिखाते हैं मैप में, ये तीनों प्रश्न तो दिखाते हैं। आइए, तीनों प्रश्न तो आप तो हम दिखा दे देखते हैं किस मैप में है। आइए इस मैप में, हाँ आइए, नहीं यहाँ पर भी आप तो नहीं मिल पाएगा चलिए थोड़ा सा दिक्कत तो लगेगा। आइए इस मैप में दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है ये लाल सागर है, ठीक है, ये है क्या? लाल सागर है, और ये यमन है, और नीचे इससे सोमालिया है, ठीक है। आप मैप में देखिएगा तो मालूम चल जाएगा। और ये जो है आप तो ये जो दिख रहा है ये वाला मिस्र है। ये 3 देश की चर्चा हुई है। तो पूछा यमन और सोमालिया के बीच में कौन सी जल संधि है? तो ये जो यहाँ से यहाँ तक अंदर में जाती है, तो इसी में बाब अल मंडेब की जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बाब अल मंडेब की जल संधि है। उसके बाद पूछा कि कौन सा देश एशिया और अफ्रीका तो छठे कौन सा देश है एशिया से छठे? तो यहाँ पर मिस्र था, जिसको मिस्र तो हमने दर्शा दिया। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। आगे की तरफ चलते हैं। स्वेज नहर 3 सागरों तो जोड़ती है। देखिए क्या पूछा? स्वेज नहर 3 सागरों तो जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर एवं लाल सागर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर तो जोड़ती है। स्वेज नहर 3 देशों के मध्य है। स्वेज नहर 3 देशों के मध्य है। तो इजराइल और मिस्र थे, इजराइल एवं मिस्र के बीच में है। 9 नंबर क्या इराक लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो हाँ, इराक एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए देखते हैं हम। आइए चलिए इस मैप में देखने की ज़रा आप कोशिश कीजिए। ये है छोटा सा देश इजराइल, यहाँ ये अंदर में, इसी के बारे में पूछ रहा है। लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो हाँ, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और स्वेज नहर क्या है? तो स्वेज नहर इजराइल और मिस्र के बीचों बीच यहाँ पर ये स्वेज नहर का रास्ता है। इधर हो जाता है लाल सागर, ये वाला भाग है आपका लाल सागर का एरिया है, और ऊपर में है भूमध्य सागर का एरिया।
भूमध्य सागर था। तो लाल सागर भूमध्य सागर तो कौन दौड़ती है? स्वेज नहर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तिब्लिस किसकी राजधानी है? तो यह है जॉर्जिया की राजधानी। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिस। 11 नंबर। काला सागर से सटे कौन सा देश है? तो काला सागर से सटे हुए जो है ना 3 देश है, तुर्की, जॉर्जिया और रूस। तुर्की, जॉर्जिया एवं रूस। 12 नंबर में चलते हैं। काला सागर से सटे यूरोप का कौन सा देश है? तो देखिए यूरोप का, तो यहाँ है तुर्की। काला सागर आप देखिएगा मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पर तुर्की होगा ऊपर वाले साइड में मैप पे, तुर्की, बुल्गारिया, बुल्गारिया का स्पेलिंग गलती लिख दिया है, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। ये काला सागर से सटा हुआ देश है। अब यदि देखने की कोशिश करते हैं तो आइए दिखाते हैं आप तो। चलिए एशिया के मैप में लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका ब्लैक सी। ठीक है, ये ब्लैक सी का एरिया है। इससे चारों तरफ जो देश है, यहाँ पर बहुत कम देश दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर हम बता देते हैं आप तो तहाँ तहाँ। ऊपर में ये तुर्की है, ये वाला भाग जो है तुर्की है ऊपर में, यहाँ पर तुर्की है। उसके बाद बुल्गारिया है, साइड में बुल्गारिया है, ईरान, उसके बाद जो है रोमानिया है और यूक्रेन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है देश लिए। आगे हम बढ़ते हैं। इस मैप में आसानी से नहीं हो पाएगा, आप तो अपना मैप स्पेशल रखना पड़ेगा। कैस्पियन से सागर से सटे कौन से देश है? कैस्पियन सागर से सटे कौन देश है? तो पहला देश है आपका रूस हो जाएगा। कैस्पियन सागर से सटे पहला देश रूस हो जाएगा। दूसरा अजरबैजान, अजरबैजान। तीसरा आपका है ईरान। उसके बाद है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद आपका हो जाएगा, सॉरी उज्बेकिस्तान नहीं होगा, तुर्कमेनिस्तान होगा, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद ताजिकिस्तान। ये देश जो है कैस्पियन सागर से सटे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में डाले हैं। अरल सागर 2 देशों की सीमा पर स्थित है। तो अरल सागर की बात करता है जो अभी शुद्ध गया है, ये ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। किसकी सीमा पर? उज्बेकिस्तान की सीमा पर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, तथा बलसात झील किस में है? तो ये ताजिकिस्तान में है, किस्तान में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। पीला सागर एशिया के किस दिशा में है? तो पीला सागर जो है जापान के पास है, और ये किस दिशा में होता? तो आप तो बता दें, पूरब दिशा में, पूरब दिशा में। ये जापान और चीन के बीच में है। ठीक है, देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। एशिया के 3 देशों तो तट रेखा काटती है, तट रेखा काटती है। तो देखिए सबसे पहले हम सऊदी अरब लेंगे, UAE नहीं, सऊदी अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद आप तो आ जाएगा ओमान, भारत, बांग्लादेश। उसके बाद आप तो आ जाएगा म्यांमार, चाइना, म्यांमार, चाइना, ताइवान। ये आपका देश आ जाएगा। जापान के उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? तो जापान के उत्तरी द्वीप का नाम है होक्काइडो। जापान के सबसे उत्तरी द्वीप का नाम होक्काइडो है। अगर देखने की कोशिश करें तो हम जापान का मैप दिखाते हैं। देखिए
ये जो है जापान का उत्तरी द्वीप है होतैडो, ठीक है। ये बीच वाला है होन्शु, ठीक है। ये है शितोचु और ये है क्यूशु। ये जो है 4 द्वीप से मिलकर जापान बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। जापान के दक्षिणी द्वीप का नाम, देखिए अभी ही बताए हैं जापान के दक्षिणी द्वीप का नाम बताना, तो क्यूशु, क्यूशु। 20 नंबर में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, तो ये है सिंगापुर, सिंगापुर। विश्व का सर्वाधिक डाक दर वाला देश कौन है, तो ये है हमारा भारत देश प्यारा, भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है, तो यह है हंदतान, हंदतान। कौन सा देश सुंदर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है म्यांमार, कौन सा है, म्यांमार। किस पठार की संरचना हिमालय, तियानसान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश श्रृंखलाओं से संगम हुआ है, तो पामीर का पठार, पामीर का पठार। इस तरह के क्वेश्चन जो है 24 पूरा होता है। नेक्स्ट में विश्व का तत्व किसे कहा जाता है, तो विश्व का तत्व कहा जाता है पामीर तो पठार, तो किसको कहा जाता है, पामीर पठार, तो पामीर पठार। उसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो ये भी है पामीर, पामीर पठार। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है, तो ये है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। याद रखिए, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन करता है, इस तीनों क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे से याद रखें। नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, तो ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। विश्व का सबसे गहरी बैताल झील, विश्व का सबसे गहरी बैताल झील कहाँ है, तो ये है रूस में। एशिया का सर्वाधिक घना बसा द्वीप कौन सा है, तो यह है जावा। नेक्स्ट में एशिया का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला एशियाई देश, तो यह है जापान। 32 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो अरब का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान। नेक्स्ट विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर, लिखल है सागर लेकिन है सागर नहीं, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट में चलते हैं, नागासाकी शहर जापान के किस द्वीप पर स्थित है, नागासाकी शहर जापान के किस द्वीप पर स्थित है, तो ये है क्यूशु। जापान के बारे में एक स्पेशल वीडियो हम देंगे, तो उसमें आप तो मिल जाएगा क्यूशु, नहीं तो अभी ही आप तो दिखा देते हैं, लीजिए जापान के बारे में देखिए, यहाँ नागासाकी के बारे में चर्चा किया है ना, ये है क्यूशु जो, और यहीं पर जो है नागासाकी है। कहीं अगर ये और होगा तो हम बता देते हैं, यहाँ पर ये है नागासाकी, ये आप तो नहीं दिखाई देता, ठीक है। अगर इसको जूम करते हम दिखाने की कोशिश करें तो हम दिखा सकते हैं, इसको जूम करते। 1 मिनट आप रुक जाइए, कहीं जूम करते हैं दिखा सकते हैं हम। 1 मिनट आप हम तो समय दीजिए, हम आप तो जूम करके दिखा देंगे। नो पॉसिबल नहीं है, तो इस तो ये रखी यहाँ पर है, यही है नागासाकी, ठीक है, यह है नागासाकी। चलिए तब तक के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जूम करते हैं हम आप तो दिखा नहीं सकते हैं। आइए उसके बाद क्वेश्चन मेरा चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो जैतोबाबाद, जैतोबाबाद कहाँ है, तो इजराइल में है, इजराइल में है, याद रखिएगा आप। 36 नंबर, विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन है, विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन है, तो हांगकांग का बंदरगाह है, कौन है, हांगकांग का बंदरगाह। 36 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर पर आइए,
एशिया का सर्वाधिक गहराई वाला मृत सागर किस देश के समीप है? ठीक है, तो यह है इजराइल के समीप, डेड सी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांसी है, यह चीन की नदी है। ठीक है, येनिसी योबा लीना ओलनेत नदी कहाँ गिरती है? तो यह आर्टिक सागर में गिरती है। ये देखिए, अगर नदी तो हम दिखाएं, आर्टिक सागर में गिर रही होगी। आइए देखिए, यही है, यहाँ पर है, यही चारों नदी है। तो आर्टिक सागर है, ऊपर में आर्टिक सागर है और आर्टिक सागर में ही गिरती है। उस तरह का कोई मैप मेरे पास है नहीं जो आप तो हम पूरी तरह से हम दिखा दें। ठीक है, लेकिन देखते हैं, अगर मेरे पास अवेलेबल हो जाता तो दिखा देंगे। नहीं है मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, और चलिए, इसमें भी नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो अगर रहता तो हम आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट में, यांसी वालीना अलोतत नदी कहाँ गिरती है? तो आर्टिक सागर में। कौन से सागर में? आर्टिक सागर में, आर्टिक सागर में। नेक्स्ट में, ह्वानहो नदी कहाँ गिरती है? क्या पूछा? ह्वानहो नदी कहाँ गिरती है? तो ह्वानहो जो है प्रशांत महासागर में गिरती है। ये भी चीन की नदी है, चीन का स्रोत इसे कहा जाता है। नेक्स्ट में, विश्व का सबसे बड़ी समुद्री तट किस द्वीप के पास स्थित है? तो फिलीपींस के पास, फिलीपींस के पास। जनसंख्या की दृष्टि के एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो ये मालदीव है, हमारा पड़ोसी देश, श्रीलंका से नीचे मिलेगा। चाय का सर्वाधिक चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो ये देश जो आपको बताना है, नए डाटे के अनुसार ये देश चेंज हो गया है, आप तो कमेंट करके बताना है यदि आप हमारी वीडियो तो सही से देख रहे हैं। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सा है? तो यह है पैंजॉन झील, पैंजॉन झील। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, अब कहिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है सर? तो आ जाइए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग देखिए, यहाँ से ये शुरू होता है, ये रेल मार्ग यहाँ से शुरू होता है, ये होते हुए और ये जो है यहाँ तक आ जाता है, ये यहाँ पर आता है। सबसे बड़ा रेल मार्ग है एशिया का। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, कितना नंबर था क्वेश्चन? क्वेश्चन चल रहे थे ये 45 नंबर। 46 में आते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये लहासा है। कौन है? लहासा। 47 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जल विद्युत का विकास एशिया में कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। 48, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप है। ठीक है, 49 नंबर में आ जाइए, तथा है विश्व का सबसे बड़ा, 49 नंबर इसमें नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा। विश्व में सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन है? तो यह है बुर्ज खलीफा, दुबई में खलीफा। सर्वाधिक कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो बर्थोयांश, रूस का है। सबसे ज़्यादा तापमान एशिया था, जैतोबाबाद, और यह है बर्थोयांश। तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग इस वीडियो तो अदर सही से समझे हो तो आप अपनी मैप के साथ इसे प्रैक्टिस करें, और यदि नहीं समझ में आता है तो हमारे नंबर 9708867151 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।